ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक प्लेन में अगर डिस्कस करें तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, द टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर। और फिर आगे हम लोग थोड़ा देर बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि तीसरा एक्सिस भी होता है, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। सो ये जेड एक्सिस कैसा होता है बच्चों? जेड एक्सिस ऐसा होता है, एक्स बोर्ड के प्लेन में, वाई बोर्ड के प्लेन में, और जेड एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर। सो ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्लियर? बट क्या होता है कि अगर जेड एक्सिस मुझे दिखाना है तो मैं दिखाता ऐसे हूं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे 3D में। सो कभी कभी कुछ बच्चों के लिए कभी डाउट आता है कि सर ये तो 90 से ज्यादा एंगल है। एक्चुअली एक्सिस ये नहीं है, एक्सिस ये है। आई होप कि सबको ये क्लियर है। एंड देन इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो नीचे नेगेटिव जेड एक्सिस। ये होता है। अभी हम लोग सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, 2 डायमेंशंस की बात करेंगे। ये हो जाएगा 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस की अभी बात करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहां 0 लेते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग है। वाई कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 काइंड ऑफ थिंग। सो इसको बोलेंगे 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, और अगर जेड कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो भी 0। बट अभी सिर्फ एक्स वाई कर रहा हूं तो 0 0। अगर कोई ये पॉइंट की बात करें, सो इस पॉइंट से क्या करता है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस इसका इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, ये इसको बोलते हैं x1, और ये डिस्टेंस सपोज है y1, जस्ट मान लिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला जाता है x1, x कोऑर्डिनेट इज x1। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा दिमाग थोड़ा उधर चला जाता है। एंड y कोऑर्डिनेट इज y1। आई होप कि ये पहले कभी भी थोड़ा मोड़ा बता दिया होगा। ऑफिशियली हम लोग अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहे हैं, तो फिर से एक बार मेंशन कर दिया। सो आई होप कि तुम्हें ये क्लियर है कोऑर्डिनेट कैसे मेंशन करते हैं। अगर मैं इसी में कहूं कि चलो एक पॉइंट बताओ मुझे, एक पॉइंट क्यू बताओ जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है। ये चार्ट ये हुआ तुम्हारा कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब हमने पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री तो भी ये बताया था। बताओ ये पॉइंट कहां होगा, एक बार फिर से, कुछ नए बच्चे इसलिए मैं बता रहा हूं। किससे पूछूं? अथर्व वादेव, क्या तुम ये बता सकते हो? अथर्व, बहुत बढ़िया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो इसका मतलब हुआ एक्स कोऑर्डिनेट 2, यहां से 2 गए, और वाई कोऑर्डिनेट -3, तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो यहां हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, चूंकि ये नीचे है तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया x, तो इसका कोऑर्डिनेट कहेंगे q 2, -3। ओके बच्चों, और एक और चीज बता देता हूं मैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये पॉइंट P है, ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इसको r लिख दें, OP। तो तुम ये भी बता दोगे, कहोगे ये डिस्टेंस जो है ये रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो ये OP विल बी हाउ मच, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, दिस इज हाइपोटेन्यूस।
सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट। सार्थक ज्वाइन नहीं कर पा रहा, 2-3 बार इन किया। तो बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं। ये डिस्टेंस चेक कर लो, x2 ये x1, x2 minus x1, similarly y2 minus y1. So consider this triangle, this is right angle triangle. So PQ will be this square plus this square का रूट। तो ये मैंने लिख दिया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस क्या होता है? बहुत बढ़िया, निकेत ने समझाया बताया, y इक्वल टू mx प्लस c। 2-3 फॉर्मेट होते हैं इक्वेशंस लिखने का, हम लोग वो सारे फॉर्मेट देखेंगे और इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तुरंत जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगा जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब तो क्लियर ही है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना। So ये अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x, y and if we draw a line, a straight line। अब बच्चों इस पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट होगा। तो जो अदर पॉइंट्स भी है और कुछ पॉइंट्स इस लाइन पे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या इन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में कोई रिलेशन है क्या? इज द टू आर रिलेटेड इन सम वे, है ना। वो रिलेशंस क्या है, वही रिलेशंस हमें बताना होता है इसमें। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या करना होता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कैसे रिलेटेड है, उस रिलेशंस को हमें बताना है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैं अगर लिखूं y इक्वल टू 2x, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कोऑर्डिनेट जहां पे y इज इक्वल टू 2x हो, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के ट्वाइस हो। तो जैसे मैं लिखता हूं, ये पॉइंट्स दिखता हूं, ये इक्वेशंस मैंने लिख दिया। तो अगर मैंने x 0 लिया बच्चों, तो y 0, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट यहां आ गया। एक और पॉइंट मेंशन करता हूं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4। ऐसे लाइन पुट कर दो तो ये ऐसा लाइन हो जाएगा। सॉरी, ये सारे पॉइंट्स पुट कर दो और सारे पॉइंट्स को मिला दो तो एक ऐसा लाइन बन जाएगा। मतलब ये जो अभी हमने इक्वेशंस लिखा, कह सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ कि इस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो इस रिलेशन से रिलेटेड है। इज इट क्लियर बच्चों? क्योंकि मैं बच्चों अभी हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइन किया। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस तो ऑल्दो यहाँ है, बट मैं इसके पैरेलल ले सकता हूँ, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हो गया। या इसको बढ़ा दो तो ऐसे हो जाएगा, ये सब थीटा ही होगा, तुम्हें पता है। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसका टेंजेंट, tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। इज इट क्लियर? तो इसमें अगर मान लो जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल बना रहा है 5, तो देखते हैं कि ये tan फाई क्या होगा। तो कहीं पे भी एक पॉइंट लिया, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज y। तो अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन अभी ड्रॉ किया था वो इसका ड्रॉ किया था। तो ये y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2x। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि बताओ ये tan फाई कितना है, इस ट्रायंगल से tan फाई दिस अपॉन दिस,
y अपॉन x, ये है y, ये है x। सो y इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा है 2x अपॉन x, कैंसिल हो गया 2। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिंपल सा बता रहा हूं कि हमने क्या देखा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, तो जो x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है, यही तुम्हारा स्लोप हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये मैंने अभी समझाया, बट डिटेल में बताऊंगा। सो हम लोग पढ़ाने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा, उसका टेंजेंट लिया tan थीटा, इसी को नाम बोलते हैं m लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप, है ना। और ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहां कट करा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सी है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और इसका इक्वेशन ये आ जाता है। तो एक बार चूंकि हमारे पास टाइम है, तो क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि हाउ दिस कम्स, है ना। तो देखो इक्वेशंस का मतलब ये है, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने समझाया कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन, कोई भी एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो जैसे मान लो ये पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन पे है, इसका एक कोऑर्डिनेट है x, इसका एक कोऑर्डिनेट है y, तो इस स्ट्रेट लाइन पे है, तो हाउ दिस टू कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड, ओके। यही रिलेशंस मुझे ढूंढना है, और जो रिलेशंस मिल गया बच्चों, वही हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर बच्चों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग बड़ा सा चैप्टर है, वो पढ़ाने का फिर तरीका अलग है, मुझे शॉर्ट में ही बताना है, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, फिर भी एक सफिशिएंट लेवल तक जा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, कुछ देखते हैं क्या इक्वेशंस है, मतलब क्या ज्योमेट्री बन रहा है, क्या कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया, तो देखो ये पूरा क्वांटिटी है y, बट ये क्वांटिटी है c, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा y माइनस सी, और इसका x कोऑर्डिनेट दिस इज x, यहां तक समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज x, और ये tan थीटा को हमने कहा है m, तो देखो इस ट्रायंगल में लिख लो, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, y माइनस सी अपॉन दिस x, और इसी tan थीटा को मैं m नाम दे दिया हूं, स्लोप। सो m इज इक्वल टू हो गया y माइनस सी अपॉन x, और तुमने बहुत अच्छे से इसको निकाल लिया, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। दिस m इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट on y axis. This is very famous result, famous equation. So हमने जो सवाल दिया था, this is equation of the straight line and इसके स्लोप्स निकालने हैं। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमारा जो अभी फॉर्मेट हमने पढ़ा उस पे नहीं ये लिखा हुआ, तो इसको सबसे पहले तो इस इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग लिखना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इस 2y को इधर लेके चले जाओ, तो लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसको इधर लेके चले गए और पहले ये लिख लिया। सो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/2x प्लस 2,
सो इसी इक्वेशंस को हमने ऐसे लिख लिया बच्चों, और जब एक बार ऐसे लिख लिया तो अब सारा चीज क्लियर है। दिस इज स्लोप, तो पहला का ऑप्शन आंसर हो गया 3/2। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट इज 2। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? 2। कुछ बच्चे शायद लिखे हैं -2, -2 नहीं आएगा, सही है ना। एंड तीसरा था कि व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 6, तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 हियर, 6 पुट किया यहाँ पे, तो ये 3 9 प्लस 2 11, तो इसका आंसर हो जाएगा y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 11। सो मैंने एक सवाल लिया इसमें, छोटे छोटे सब क्वेश्चंस पूछ दिया, और ये क्लियर होगा तुम लोगों को, और सारे बच्चों ने सही सही आंसर बताया। सो ये सवाल देखो, और इसमें हमने स्लोप क्या देखा? माइनस, निगेटिव, निगेटिव स्लोप है। इसको क्या इंटरप्रेट करेंगे बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल का ही tan थीटा निगेटिव होता है। 90 से कम है तो tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। 90 से 180 में निगेटिव, है ना। मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ होगा, एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बनाएगा, बट वाई इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, -3 है, तो ऐसा कुछ आएगा बच्चों, है ना, कि ये एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल बना रहा है। देखो मोर देन 180, ठीक है। और ये वाई कोऑर्डिनेट 3 है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट -3 है, सो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन। और इसी सेंस में एंगल लेते हैं, इधर से नहीं लेना। इससे पहले मैंने लिखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया रहेगा और उसका स्लोप दिया रहेगा, तो कैसे इक्वेशंस लिखेंगे? हालांकि पिछला भी वही था, बट उसको पॉइंट इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट। तो कहेगा बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट P, जो सपोज x0 y0 है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इसका स्लोप जो है थीटा, वो tan थीटा इज इक्वल टू m है। तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होगा, है ना, इस स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होगा? तो क्या करते हैं, इसी स्ट्रेट लाइन पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट Q, जिसका कोऑर्डिनेट है जनरल x, y, कोई भी जनरल पॉइंट है, और तुम ऐसे लिख लोगे, ड्रॉ कर लोगे। सो ऐसे अगर ड्रॉ कर लिया, देन हमें स्लोप पता है, तो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस और ये निकालते हैं। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y0। कुछ बच्चे x1 y1 के कॉरस्पॉन्डिंग बोले, मैंने अभी x0 y0 लिख दिया। ये डिस्टेंस बच्चों आ जाएगा x माइनस x0। किसी को दिक्कत हो रही तो मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट को कहा है मैंने x0, और इस पॉइंट को कहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x0। और देखो बहुत ही सिंपल हो गया ये, इस ट्रायंगल में tan थीटा लिख लो, इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, y माइनस y0 दिस अपॉन दिस, x माइनस x0। सो y माइनस y0 इक्वल टू
tan theta is slope m into x minus x naught. ओके बच्चों, so next is 2 point form स्ट्रेट लाइन लिखना है। 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, उससे दोनों पॉइंट से पास होने वाले एक ही स्ट्रेट लाइन होगा। तुम लोग को पता है एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास करते हैं? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, है ना। तो उस स्ट्रेट लाइन, जैसे ये पॉइंट दे दिया, स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, उसी का एक जनरल पॉइंट एम ले लिया और फिर हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया और इसको सॉल्व किया। दिस इज द इक्वेशन। ये जो क्वांटिटी है ये स्लोप है। इसको मैंने लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका उल्टा भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 और यहाँ भी x1 माइनस x2, दोनों में सेम पैटर्न। तो ये बता देगा स्लोप। यहाँ पे y माइनस y2 स्लोप x माइनस x2। कोई कहेगा, कोई बच्चा याद रखा होगा y माइनस y1, तो यहाँ भी x माइनस x1, you will get the same result. ओके बच्चों, इट्स नॉट कि यहाँ पे y1 पुट किए तो यहाँ पे x1, y2 है तो x2। तो सर्कल का इक्वेशंस में नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं। इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लिया x, y, और मुझे पता है ये सर्कल है तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है। और अभी हमने देखा था कि ये डिस्टेंस अगर r है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज x, दिस इज y। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें ये जो ये है, ये आर बताएगा रेडियस, और इसका ओरिजिन कहाँ है, सेंटर कहाँ है। स्पेशल केस का सर्कल है, सेंटर इज एट x is equal to 0 एट ऑरिजिन लिख देता हूं। और बच्चों तुम लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स में आगे पढ़ोगे। अगर ये सपोज x नॉट y नॉट पॉइंट पे सेंटर है और रेडियस सपोज r है, तो इसका इक्वेशन हो जाता है x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस सर्कल। मतलब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, इसका मतलब इतना इज इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू x नॉट, सेंटर इज एट x नॉट y नॉट। लाइक अगर कोई इक्वेशन दे दिया मैं 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशंस दिया है। तो ये इक्वेशंस में हम यहां से सॉल्व करके लिखेंगे x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब इस इक्वेशंस का रूट या सॉल्यूशंस क्या है? x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशंस का रूट। क्लियर? तो देखो इसको हम बोलेंगे ना लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर का मतलब क्या हुआ? x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे अभी अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा आया था?
y इज इक्वल टू mx प्लस c। x और y वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर कितना है 1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और बच्चों ये भी बताता हूं, x और y में अगर लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन सीधा। लेकिन अभी सर्कल का इक्वेशंस देखे थे, उसमें x का पावर y का पावर 1 से ज्यादा था, क्वाड्रेटिक था, वो कर्व लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे ही अभी देखो x में लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक रूट आएगा। ये देखना x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है तो इसमें x के 2 रूट होंगे, वी विल गेट 2 रूट्स। अगर कोई इक्वेशंस क्यूबिक हो, सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दैट इज इक्वल टू 0, सो इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 3, वैसे ही 4 पावर होगा, 5 पावर होगा, उतना रूट्स होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? एनीवन? रत्नेश, जो मैंने समझाया? पीयूष ने कहा यस सर। सभी समझाए थे कितना पावर है उसके अकॉर्डिंगली उसके रूट्स होंगे। लेकिन कभी कभी रूट्स जो होते हैं सारे रियल रूट्स नहीं होते हैं। अब कॉन्सेप्ट का होगा कि सर रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। तो अभी तक तुम लोगों ने इमेजिनरी वर्ड सुना ही नहीं होगा, नहीं सुना होगा, है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। रियल, रियल का मतलब जो सुने 2 4 6 8 1/2 -1/4 रेशनल नंबर जो भी लिखा तुमने। जैसे मैं एक इक्वेशंस लिखता हूं बच्चों, समझना उसको। 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आते हैं, नैन पटेल ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया नैन। लेकिन पहले मैं सही समझता हूं, मेरा फिजिक्स पढ़ाने का मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। फिजिक्स में बताऊंगा तो मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, थोड़ा विजुलाइज कराऊंगा, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस होगा मेरा। तो जैसे मैंने अभी लिखा 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0, मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं जानता हूँ, क्या होता है डिटर्मिनेंट, ये सब कुछ नहीं पता है। तो कोई बच्चा सोचेगा कि x² तो हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी हम वैल्यू नॉर्मल लेंगे 2 3 4 -2 -4 कुछ भी ले, क्या x² निगेटिव हो सकता है? नहीं, एज लॉन्ग एज रियल की बात हम लोग करें, जो तुम लोग अभी तक नंबर जानते हो। जब x² हमेशा पॉजिटिव है तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी पॉजिटिव है, प्लस 2, ये दोनों पॉजिटिव का समेशन 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो कहेंगे इसमें कोई ऐसा x नहीं होगा कि जिसमें दिस इज इक्वल टू 0 होगा। या अगर हम इस को कहें कि दिस इज इक्वल टू 0 का कोई भी रियल सॉल्यूशंस नहीं है, x का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। क्या कोई वैल्यू होगा? तो कहेंगे वो वैल्यू होगा, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी वैल्यू। अब ये इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ध्रुव पाटिल ने कहा बहुत बढ़िया ध्रुव, बट मैं नहीं पढ़ा हूँ कि क्या होता है आयोटा, क्या होता है, ये सब क्या होता है, क्योंकि मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये सिर्फ समझाया कि इसका x का कोई रियल वैल्यू रियल नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। ओके बच्चों, लेकिन अगर मैं यहां पे माइनस पुट कर दिया होता तो हम कहते कि हो सकता है कि ये कुछ पॉजिटिव है और इस 3x² का वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, हो सकता है।
तो उस केस में हम कहेंगे कि इसका कुछ x का वैल्यू होगा जिसके लिए दिस इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो कहेंगे x का एक रियल सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? रियल सॉल्यूशंस का मतलब। तो इसी चीज को अभी एक दो बच्चों ने कहा कि सर क्या होता है कि इसका एक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट होता है d, दैट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज b स्क्वायर माइनस 4ac, इस इक्वेशन का इसका रूट किसको बोलते हैं? सॉरी, डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, है ना। अब कुछ बच्चों को पता है कि अगर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इसके इक्वेशंस के 2 रियल रूट्स होंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, मतलब इफेक्टिवली एक ही रूट होगा। बोथ रूट्स आर सेम, इक्वल। और तीसरा कंडीशन जो तुम लोग जानते हो, d इज लेस देन 0। अनिकेत ने कहा बहुत बढ़िया, इक्वल रूट्स होंगे। d लेस देन 0 तो कोई रियल रूट नहीं होगा, नॉट रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं है, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट होगा। तो मैं इमेजिनरी वर्ड लिख भी नहीं रहा हूं, इसी को कहेंगे कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। और जो रियल रूट्स होगा वो, सपोज एक रूट्स को अल्फा बोलते हैं और दूसरे रूट्स को बीटा बोलते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा तुम लोगों को पता है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? विधि ने बताया माइनस ये बी, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, और एक और वैल्यू पता है अल्फा इंटू बीटा, बहुत बढ़िया, सी बाई ए। मैं इसलिए बता दिया कि इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, मैं कभी कभी ये पूछूंगा। कुछ बच्चे क्या ऐसे मुझे नहीं पता है, हालांकि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि नहीं पता है, बट फिर भी सेफ साइड के लिए मैंने बता दिया। और अल्फा का वैल्यू होता कितना है? होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाई 2a। ये प्लस के लिए अगर अल्फा लिखेंगे तो माइनस के लिए बीटा, तो बीटा भी लिख देता हूं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a।